हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका पीवीसी स्टडी सेंटर में। जैसा कि हमने प्राप्त देख चुके होंगे कि रैखिक असमताएं हम लोग क्लास 11th का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके थे। पार्ट फर्स्ट में हम लोग यह पढ़े थे रैखिक असमिका। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 3x प्लस में 2 और बराबर में 8 लिखा है, तो यहाँ बराबर लिखता है तो हम लोग इसको समीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। और यहीं बराबर की जगह पे मान लीजिए लिखा है 3x प्लस में 2 और यहाँ 8 लिखा है। बराबर के अलावा यदि यहाँ पर लिखा है बड़े का निशान या फिर लिखा है छोटे का निशान या बड़ा या बराबर और छोटा या बराबर, इन सभी में से कोई अगर चिन्ह का प्रयोग होता है यहाँ पर, तब इन्हीं को असमिका कहते हैं। और असमिका को हम लोग सीख चुके थे, असमिका का एक उदाहरण भी कर चुके थे, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे उदाहरण नंबर 2। और अगर ये सब नहीं समझ आया तो पिछले वीडियो में देखिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में बताने से क्या होगा कि हम लोग का जो ये वीडियो अगर लंबा होगा और आगे हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, तो इस चीज को पहले वीडियो में पढ़ा सकें तो उसको देख लीजिएगा, तब सेकंड वीडियो देखिए। हम इस क्वेश्चन कह रहा है कि हल कीजिए कि 5x माइनस 3 छोटा है 3x प्लस 1 से। तो इस तरीके से दिया है। अब हम कहेंगे कह रहा कंडीशन देता है, कह रहा जब x का मान एक पूर्णांक संख्या है, तो सबसे पहले यहाँ सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। फिर हम यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कहेंगे हल। हल और हल में देखिए जो हमें दिया है उसको उतार देंगे। 5x माइनस में 3 छोटा है, 5x माइनस में 3 छोटा है 3x प्लस में 1 से, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, x को एक तरफ कर लेंगे और संख्या को एक तरफ कर लेंगे। तो हमारे पास 5x है, इस 3x को इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा 3x, और ये बड़े का छोटे का निशान लगा के 1, और ये 3 माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा 3। तो यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2x, और यहाँ पर यहाँ हो गया 4, 2 काट देगा 4 को, तो x का वैल्यू आ गया 4, 2 से कम। मतलब क्या है, यहाँ आया x कह रहा है जो x का वैल्यू है वो 2 से कम रहेगा हमेशा, 2 से ज्यादा नहीं होगा, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। तो अब इतना आगे तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला कह रहा है x एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। जब एक पूर्णांक संख्या है तो मुझे बताइए पूर्णांक संख्या तो 0 प्लस माइनस सब होता है। तो पूर्णांक संख्या में हम सब लेते हैं, तो मतलब क्या आता है, 0 भी आता है, प्लस की संख्या भी आती है, प्लस की संख्या भी डैश डैश आती है, और माइनस की संख्या आती है, -2, -3, -4। अब लेकिन कह रहा है इस तरीके से होता है पूर्णांक संख्या, लेकिन बताइए यहाँ पर ये इनफाइनाइट जाएगा, जा सकता है इनफाइनाइट तक, माइनस के इनफाइनाइट तक, और ये भी जाता है इनफाइनाइट तक, प्लस के इनफाइनाइट। तो ये तो पूर्णांक संख्या होता है। अब x का वैल्यू इसमें से क्या लें, x का वैल्यू कह रहा है 2, जो प्लस का 2 है उससे कम रखना है। तो हमारे पास प्लस का 2 तो यहाँ पर है, कह रहा है इससे भी कम रखना है, माने इससे भी कम मतलब इधर की जो चीजें इनको नहीं लेना है, ठीक। तो हम इधर का वैल्यू ले लेंगे, तो हमारे पास ये संख्या आएगा, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, तो इसको हम हटा देते हैं। तो x का वैल्यू कहां से लेना है, 1 से लेकर के माइनस से सभी संख्या ले सकते हैं, क्योंकि ये सभी संख्याएं 2 से क्या है, छोटी हैं। तो हम कहेंगे तब इनका अगर समुच्चय बनाएंगे तो इनका समुच्चय क्या बनेगा, बनेगा 1, 0, -1, डैश 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 इनफाइनाइट माइनस का। इस तरीके से ये पहले का आंसर हुआ, ठीक। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जब यह एक वास्तविक संख्या है, अगर वास्तविक संख्या x है तो वास्तविक संख्या के लिए देखिए हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं इस तरीके से, ठीक। और इस पर क्या होगा, कहीं पर 2 स्थित होगा, ये संख्या रेखा है, तो इस तरफ क्या होगा, डैश डैश कर देना माइनस का इनफाइनाइट होगा, और इस तरफ कर देंगे डैश डैश, तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट होगा प्लस का, इस तरह इनफाइनाइट होगा, इस पर कहीं पर स्थित होगा क्या चीज, 2। मान लीजिए यहाँ पर क्या स्थित है, 2 स्थित है। अब बताइए कह रहा है x का वैल्यू 2 से क्या लेना है, कम लेना है। तो 2 से कम, और 2 को लेना भी नहीं है, तो जब 2 को नहीं लेते तो यहाँ पर एक गोला बना देता है, खाली गोला। ये खाली गोला ये बताता है कि 2 को लिया नहीं गया है, और हम लोगों को इस साइड से फिर इस साइड जाकर के हमें 2 से कम वाली संख्या जो है उसको लेना है, तो हम इस तरफ ऐसे तीर दे देते हैं। तो ये बता दिया कि x का जो मान है 2 नहीं लेना है, और 2 से कम माने बाएं तरफ जाना है। तो इसको इसका अगर समुच्चय लिखेंगे तो इसका समुच्चय क्या होगा, हम कहेंगे क्या चीज है, 2 से है कॉमा माइनस के इनफाइनाइट तक, और जो होता है क्या चीज, 2 को लेना नहीं तो छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं। अगर 2 को लिखना होता है तो हम लोग इस बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं इस तरफ, वो बताता है कि 2 को लिया गया है। लेकिन इसमें सीरीज में क्या है, 2 को नहीं लेना है, इसलिए हम लोग यहाँ छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन आसान है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन प्रश्नावली के भी हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आज देखते हैं तीसरा उदाहरण। देखिए उदाहरण नंबर 3 कह रहा है हल कीजिए 4x प्लस 3 छोटा है 6x प्लस 7 से। देखिए यहाँ पर कोई हमें कंडीशन नहीं दिया कि x का वैल्यू क्या हो, वास्तविक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक हो, पूर्णांक हो, कुछ नहीं दिया है। तो जब कुछ नहीं देगा तो हम लोग बस संख्या रेखा पर बना के वास्तविक संख्या वाला दर्शा देते हैं।
ये कुछ ना पूछे तो वास्तविक संख्या वाला दर्शाना पड़ता है, ठीक है ना, ये समझ लीजिए। तो इसको हल करेंगे, तो हल में देखिए ध्यान से लिखा है 4x प्लस में 3 और छोटा है ये 6x प्लस में 7 है। तो हम लोग x को इस साइड ला देंगे और 3 इस साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा 4x माइनस में 6x छोटा है 7 माइनस में 3 से, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए होगा क्या, यहाँ 6 में से जाएगा तो माइनस का 2 x आ जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ क्या है 7 में से 3 गया तो हो जाएगा 4 और यह। अब एक बात देखिए ध्यान से, बताया क्या चीज समीकरण में जब हम लोग किसी भी संख्या में जैसे यहाँ पर 4 लिखा है, ठीक है, जब क्या है माइनस वाली संख्या से गुणा करेंगे या भाग करेंगे, ठीक है ना, या फिर किसी भी संख्या का व्युत्क्रम किया जाएगा तो ये जो चिन्ह है ये बदल जाता है। जैसे माइनस के 2 आएगा नीचे तो ये चिन्ह बदल करके इस साइड घूम जाएगा, ये बात याद रखिए, ये वाला पहले वीडियो में बता चुके थे। तो x का वैल्यू क्या आ गया इस तरीके से, यहाँ कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, इस तरीके से x का ये वैल्यू आ गया। मतलब क्या है, जब ऋणात्मक संख्या से गुणा करेंगे चाहे भाग करेंगे, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे ये चिन्ह बदल दिया करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है जो x का वैल्यू है, ठीक, वो -2 से बड़ा रहने वाला है। तो हम चलिए एक वास्तविक संख्या के लिए एक रेखा बना दी, ठीक, इस तरफ होता है इनफाइनाइट माइनस का, इस तरफ होता है इनफाइनाइट प्लस का, ठीक है ना। अब बताइए 2 -2 की बात कही गई तो हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं -2 होगा। बताइए देखिए एक बात ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर केवल बड़ा लिखा हो या केवल छोटा लिखा हो, मतलब इसको लेना ही नहीं है। जब लेना नहीं होता है तो हम लोग केवल एक खाली गोला बना देते हैं, यहाँ पर खाली गोला बना दिए, इसका मतलब क्या है हमें उस संख्या को लेना नहीं है। तो यहाँ पर मान लीजिए -2 है तो x का वैल्यू जो आएगा जितना भी मान होगा x का -2 से बड़ा होगा। अगर -2 यहाँ पर है तो -2 से बड़ी संख्या में इस साइड में मिलने वाली है, तो x का वैल्यू -2 से बड़ा तो इस साइड का कोई भी संख्या हो सकता है। x का मान -2 से अगर बड़ा रखना है तो इधर कोई भी संख्या हो सकती है। तो इस तरीके से हम लोगों को एक मिला क्या चीज चिन्ह निशान, और इसका अगर समुच्चय लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम कहेंगे कि हमें मिला है, देखिए 2 खाली है लेना नहीं है तो ऐसे ब्रैकेट और -2 भले लिख दिए लेकिन -2 को लेना नहीं, ये ब्रैकेट बता रहा है, कॉमा -2 से लेकर के इनफाइनाइट तक सभी संख्याएं लिख सकते हैं। ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 देखिए, उदाहरण नंबर 4 में कह रहा है हल कीजिए, कह रहा है कि 5 - 2x बटे 3 ये छोटा है या बराबर है x बटे 6 - 5 से, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर भी कोई कंडीशन नहीं दिया है कि हमें पूर्णांक संख्या निकालना है कि परिमित संख्या निकालना है कि प्राकृतिक निकालना है, ठीक। तो हम वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। देखिए ना सबसे पहले इसको लिखेंगे हल और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व देखिए इसको करना कैसे, यहाँ लिखा है 5x नहीं 5 - 2x बटे में 3 लिखा है और ये छोटा या बराबर x अपॉन 6 - 5, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या होगा इसको यहीं लिख देंगे 5 - 2x और बटे में हो जाएगा 3, ये छोटा या बराबर है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो x - 30 बटे हो जाएगा 6, इस तरह से हो गया। अब देखिए अगर दोनों तरफ कहीं पर भी जैसे बराबर लिखा हो या असंख्य कुछ भी हो तो दोनों तरफ देखें, नीचे नीचे देखें चाहे ऊपर ऊपर देखें, सेम संख्या लिखा है सेम चिन्ह है तो वो कट जाता है। जैसे यहाँ 6 लिखा है यहाँ 3 लिखा है तो ये कट जाएगा, तो ये 3 कट जाएगा ये 6 कट जाएगा, 3 एक बार में और ये 2 बार में कट जाएगा। 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, 1 से यहाँ तिरिया का गुणा कर देंगे, 2 का यहाँ गुणा कर देंगे तो होगा क्या, जब 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो होगा क्या 2 25 10 10 माइनस 2 दूनी 4 यक्स, ये छोटा या बराबर, 1 का करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ हो जाएगा 30, ठीक। अब यक्स को इस साइड भेज देंगे और 4 को इस साइड भेज देंगे, नहीं 10 को इस साइड भेज देंगे, यक्स इधर गया तो ये -4 यक्स था और ये यक्स आकर के -4 यक्स बन गया, छोटा या बराबर। ये 30 इधर का माइनस का था, ये 10 इधर आके -10 हो गया, यहाँ पर माइनस का 5 यक्स और छोटा या बराबर, यहाँ पर हो जाएगा -40, ठीक। अब क्या हो जाएगा यक्स, अब ध्यान दीजिए यहाँ -40 लिखा है, जब माइनस का संख्या नीचे आएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा, ये यही बात याद रखिए, यहीं पर नहीं तो गलती हो जाएगी और बटे में आ जाएगा क्या चीज 5। अब बात समझिए, ये भले आकर के प्लस हो जाएगा लेकिन ये माइनस जब आएगा तो यहाँ चिन्ह बदलना है, तो ये भले प्लस में हो गया, 5 से कट जाएगा तो यक्स का वैल्यू क्या आ गया 5 और 40, यक्स का वैल्यू आ गया 5 और 40, लेकिन यहाँ पर ये वाला चिन्ह लगेगा, ठीक। अब यहाँ कह रहा है यक्स का वैल्यू क्या है 8 से बड़ा है या 8 के बराबर है, ठीक है। तो आइए एक वास्तविक संख्या के लिए संख्या रेखा बनाएंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से बना दिए, यहाँ पर माइनस का इनफाइनाइट होता है और यहाँ पर इनफाइनाइट प्लस का होता है, यहाँ पर माइनस होता है माइनस का। अब बताइए यक्स का वैल्यू कह रहा है 8 से बड़ा है और बराबर भी है, जो बराबर भी दिखाया तो मतलब 8 को हमको लेना है, यहाँ इस तरीके से बंद गोला बना देता है पूरा और यहाँ पर लिख देंगे 8 मान लिख दिए, ठीक। अब कह रहा 8 से बताइए बराबर था इसलिए यहाँ पर काला गोला कर दिए, कह रहा 8 जो यक्स का वैल्यू 8 से बड़ा है, जब बड़ा रहेगा तो यक्स का वैल्यू बढ़ेगा इस तरफ जाएगा, इस तरफ 8 से बढ़ते बढ़ते इस तरफ जाएगा,
तो इसको कहते हैं क्या चीज, ये संख्या रेखा पे ये प्राप्त होगा। और इसका अगर समुच्चय देखेंगे, समुच्चय देखेंगे तो समुच्चय में देख रहे हैं कि 8 से बढ़ते बढ़ते जा रहा है प्लस इनफाइनाइट तक। अब क्या होगा, 8 को ले लिया गया तो इस तरीके का ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या चीज, उदाहरण नंबर 4 का आंसर। एकदम आसान है, ऐसे ही सब क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है ना। तो इसको उतारिए, देखते हैं उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है हल कीजिए 7x प्लस 3 छोटा है 5x प्लस 9 से, ठीक। तो इस तरीके से दिखाना है। कह रहा है इस हल को संख्या रेखा पर भी आलेखित कीजिए। कह रहा है ये जो सॉल्व करने पर आंसर आएगा उसको संख्या रेखा पर दर्शाइए। हम लोग तो अभी तक जितना क्वेश्चन किया उसको जो वैसे भी हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा रहे थे, तो इसको लिख करके बता रहा है कि संख्या रेखा पर दर्शाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेहनत थोड़ी क्वेश्चन वाला कर किया है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको लगा देंगे, संख्या रेखा पर दर्शा देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे हल, हल लिखा 7x प्लस में 3 छोटा है 5x प्लस में 9 से। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, यह इधर आ जाएगा, संख्या इधर आ जाएगा। तो 7x और माइनस 5x छोटा है 9 माइनस में 3, 7 में से 5 जाएगा तो 2x और यहाँ पर 9 में से 3 गया तो कितना देगा 6, 6 बच गया। यहाँ से कट जाएगा तो x तो लिया गया कितना 2 से 3 बार में, तो x ये नहीं लगता है, इस तरीके से लगेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कह रहा है वो 3 से रहने वाला है छोटा, x का वैल्यू 3 से बड़ा नहीं जाएगा, 3 से बड़ा रखने पर गलत हो जाएगा। तो हमारे पास एक संख्या रेखा है, इस तरफ माइनस इनफाइनाइट, इस तरफ प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना। आप कह रहा है x को वैल्यू 3 से रखना है छोटा, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर बराबर का निशान नहीं है, तो यहाँ पर एक गोला बनाएंगे, कैसा गोला, खाली गोला बनाएंगे, और यहाँ 3 लिख देंगे। तो ये खाली गोला बनाया बताएगा 3 को लेना नहीं है। अच्छा, यह कवली जो है 3 से क्या छोटा है, 3 से जब छोटा जाएंगे तो हमको इस तरफ जाना पड़ेगा, छोटा तो इस तरफ मिलेगा, तो ये मिल गया, ये संख्या रेखा पर दर्शा दिए इसको, ये हम लोग आलेखित कर दिए, बस यही दर्शाना था, ठीक। अगर इसका समुच्चय लिखना चाहें, समुच्चय, तो इसका समुच्चय लिखेंगे तो होगा क्या, 3 है और 3 से गया माइनस इनफाइनाइट तक, और 3 को लेना नहीं है तो ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाएगा। समुच्चय का अगर नाम देकर कुछ लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए समुच्चय अगर ए से दर्शा दें तो क्या देंगे, ए समुच्चय दर्शा दिए तो ये बिलोंग्स टू क्या है, इसके अवयव जो है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 3 तक है, ऐसे भी दर्शाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ 5वां उदाहरण हो गया, देखते हैं 6वां उदाहरण। इसको उदाहरण नंबर 6वां देखिए, कह रहा है हल कीजिए 3x माइनस 4/2, ये बड़ा है या बराबर है x प्लस 1/4 माइनस 1, ठीक है ना। कह रहा है इसका भी क्या आलेख खींचना है, कितना है, तो चलिए समझते हैं, लिखेंगे हल। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, 3x माइनस 4/2 बड़ा या बराबर है x प्लस में 1/4 माइनस में 1, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया, तो इसको सबसे पहले इसको एलसीएम लेकर के यहाँ पर 4 बनाते हैं। तो यहाँ जगह 3x माइनस में 4 और बटे में 2, ये बड़ा है या बराबर है, 4 का यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ 4, तो x प्लस में 1 और माइनस में 4 और बटे में हो जाएगा पूरा 4। अब देखिए यहाँ 2 से ये 4 कट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 से वहां गुणा कर देंगे, 1 से यहाँ गुणा कर देंगे। जब 2 से वहां गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 6 या माइनस में 4 गुना हो जाएगा 8, ये बड़ा है या बराबर है, 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। 4 में से 1 चला जाएगा, घट जाएगा, 4 में से 1 जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ x और 4 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 3, ठीक। 4 प्लस माइनस का है, 1 प्लस का है, तो माइनस प्लस घटता है, घटा दिया, ठीक है। देखिए ये मत कभी कहिए कि माइनस प्लस माइनस होता है, ये नहीं बोलना है, माइनस प्लस माइनस होता है ये नहीं बोलना है, और माइनस माइनस प्लस होता है ये भी नहीं बोलना है, ठीक है ना। अगर लिखा है कहीं पर माइनस प्लस, यदि कहीं पर लिखा है माइनस प्लस, ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनस नहीं, कहेंगे घटाना है, ठीक है ना। कहीं लिखा माइनस माइनस, इसको हम प्लस नहीं बोलेंगे, माइनस माइनस लिखा तो उसको हम लोग बोलेंगे जोड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए माइनस प्लस मतलब घटाना है, तो घटाना है तो चुपचाप हम लोग घटा देंगे, बड़ा में से छोटा घटा देंगे, चिन्ह देखना ही नहीं है, तो घटा दीजिए। 4 में से 1 को घटा देंगे 3 हो गया। उसके बाद घटाने के बाद ये देख लेना कि बड़ा चिन्ह किसके पास, जैसे जो संख्या बड़ा है उसी का चिन्ह लगा देंगे। हमारे पास संख्या 4 बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और बटे में हो जाएगा 2 नहीं होगा, 2 का तो वहां पर गुणा हो गया ना, तो खत्म इतना। अब देखिए x चला जाएगा इस साइड और 8 हो जाएगा इस साइड, x जाएगा तो हो जाएगा माइनस 6x और माइनस में हो जाएगा क्या चीज, ये क्या है x है, तो यहाँ माइनस का x हो गया, और छोटा या बराबर, बड़ा या बराबर, यहाँ माइनस का 8 लिखा है, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस हो गया 8, ये 3 है। 6 में से 1 जाएगा तो 5x और बड़ा या बराबर, यहाँ 8 में से 3 गया तो यहाँ भी 5, तो x बड़ा या बराबर है कितने, 5/5, और x बड़ा या बराबर है 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है x का वैल्यू 1 के बराबर हो सकता है, या 1 के x का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है, या 1 के बराबर हो सकता है। ये संख्या रेखा बना दी है, यहाँ माइनस इनफाइनाइट, यहाँ प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर हम बना दी क्या चीज, देखिए यहाँ बराबर बनाए तो हम यहाँ गोला बंद लेंगे, मतलब 1 को लिया जाना है, ठीक है ना, 1 को लेंगे, और x का वैल्यू 1 से बड़ा भी रखना है, तो बड़ा का मतलब इस साइड जाना है, इस साइड
इधर जाएंगे तब ना बड़ा संख्या मिलेगा। इसको आप अगर समुच्चय प्राप्त किया जाए तो क्या मिलेगा, देखिए एक है, एक से हम लोग जा रहे हैं इस तरफ, मतलब प्लस के इनफाइनाइट की तरफ, और एक को लेना है तो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हो गया क्या चीज, समुच्चय, और इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। छठवां उदाहरण कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सातवां, इसको होता है लास्ट उदाहरण, आठवां लिखा है, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो और उनका योगफल 40 से कम हो। बात समझिए, यहाँ पर हम लोगों को समीकरण सबसे पहले बनाना है, फिर उसका आंसर निकालना है। कह रहा है कि दो क्रमागत, युग्म में क्या हो जाएगा, जोड़ा हो जाएगा। कह रहा है कि ऐसे जोड़े ज्ञात कीजिए जिसमें से दो संख्या, जैसे जोड़े निकालेंगे तो दो संख्या होगा, उनमें से पहला संख्या दूसरा संख्या, दोनों संख्याएं क्या है 10 से बड़ी हो और उनको जोड़ने पर जो आंसर है योगफल वो 40 से कम हो, तो ऐसी संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग कहेंगे हल। ध्यान से देखिए कह रहा है क्या चीज, कि दो क्रमागत, आठवां उदाहरण है ये, कह रहा है कि क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो, तो हम कहेंगे, और भी कह रहा है कौन सा संख्या, विषम संख्या। अब समझिए विषम संख्या क्या होता है, जैसे कि क्या होता है कि हम कहते हैं 1 2 3 4 5 चलते जाता है संख्या ऐसे ऐसे, तो हम कह रहे हैं कि ये अगर विषम संख्या है तो अगला विषम संख्या यहाँ पर है, अगला विषम संख्या यहाँ पर है। तो विषम संख्या मिलने के लिए हमें क्या होता है, पहले तो एक जोड़े तो हमें एक सम मिला, फिर एक और जोड़ेंगे तब हमें विषम मिलता है। मतलब एक अगर विषम संख्या कोई है, ठीक, तो अगला विषम संख्या हमें उसमें दो जोड़ने पर मिलता है। क्या जोड़ने पर मिलता है, दो जोड़ेंगे। तो एक विषम संख्या एक है तो अगला विषम संख्या दो जोड़ेंगे तब मिलेगा बराबर में क्या चीज, तीन। अगर तीन है विषम संख्या तो इसमें दो जोड़ेंगे तो अगला विषम संख्या मिलेगा पांच। मतलब विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, हमें मिलता है तब जब दो उसमें जोड़ते हैं तब, ठीक ना। अगर एक विषम संख्या है तो अगला विषम संख्या दो जोड़ने के बाद आएगा, ठीक। तो इस तरीके से हो गया, लेकिन हम मानेंगे क्या चीज, मान लिए जैसे हम माना एक विषम संख्या बराबर यक्स, एक विषम संख्या यक्स मान लिए, ठीक। तब तब दूसरी विषम संख्या, तब दूसरी विषम संख्या, यहाँ क्रमागत का बात किया है तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरी विषम संख्या क्या मिलेगा, एक अगर यक्स है तो यक्स में जोड़ देंगे क्या चीज, दो, तो हमें अगली विषम संख्या मिल गया। और कह रहा है कि ये जो दोनों विषम संख्या है ये 10 से बड़ी है, तो हम कहेंगे हमारे पास जो पहला है, हमारे पास जो दूसरा है, ये दोनों 10 से क्या है, बड़े हैं। ये दोनों क्या है, 10 से बड़े हैं, इस तरीके से। और कह रहा है क्या चीज, दोनों को जोड़ा जाए, जैसे कि देखिए जानते हैं, इस तरीके से लिख दिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिख दिए, तो यहाँ पर बताइए थोड़ा सा, यहाँ पर यक्स को अगर इस साइड कर देंगे, ठीक, ये तो संख्या है, इसको कर देंगे तो मतलब यक्स 8 से भी, अगर 10 से, जैसे यक्स का वैल्यू क्या है, यक्स अगर 10 से बड़ा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यक्स बड़ा है 8 से, या के घट जाएगा। मुझे एक बात बताइए, जब यक्स का मान 10 से बड़ा है तो यक्स का मान 8 से भी तो बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये दोनों सेम बात है, कोई इसमें जैसे कि अलग से कोई संकर लिखने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ हम लिख देंगे संकर नंबर 1, ठीक है। तो अगर 10 से बड़ा तो 8 से भी तो बड़ा होगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब कह रहा है पहला संख्या हमारे पास जो यक्स है और दूसरा हमारे पास जो यक्स प्लस में 2 है, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ दें, इसको और इसको जोड़ दें, तो कह रहा है योगफल जो है 40 से क्या है, छोटा है, 40 से छोटा है। तो हम कह रहे हैं दोनों जोड़ दिए और योगफल 40 से छोटा आ गया। क्या कर रहा है, योगफल 40 से कम हो तो योगफल ऐसे हो रहेगा तब, इस तरीके से। तो हम कहेंगे इन दोनों का योगफल 40 से क्या है, कम है, तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे यक्स का सीधा आंसर दिखा रहा है, यक्स जो छोटा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करके समीकरण 2 से एक मान निकालें, देखेंगे यहाँ पर यक्स का वैल्यू क्या निकल के आता है। तो हम कहेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो यहाँ 2 से देखिए क्या होता है, यक्स लिखा है और प्लस में 1 हो जाएगा और प्लस में जो है 2 और छोटा है 40 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 यक्स और ये इधर जाके घट जाएगा, तो हो जाएगा क्या चीज, 40 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 38, और यक्स से ये कटेगा तो हो जाएगा क्या चीज, यक्स, और हो जाएगा 19, मतलब 19 गुना 38 होता है, मतलब यक्स का वैल्यू जो है 19 से छोटा होना चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर यक्स का हमें 2 वैल्यू आ गया, हमें सीमा 1 मिल गया। कह रहे यक्स का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, कहाँ, किससे, 10 है, यहाँ पर 10 से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा होते 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 कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक होना चाहिए, 19 से कम होना चाहिए, मतलब 19 के पीछे 10 के आगे, इसके बीच की संख्या हमको लेना है, ठीक है ना। तो हमारे पास युग्म क्या मिलेगा, देखिए जानते हैं, हम चाहेंगे तब, हाँ, हमारा एक युग्म मिलेगा, हम कहेंगे जैसे कि पहला युग्म, हमें युग्म निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें कह रहा दोनों संख्या 10 से बड़ी हो और योगफल 40 से कम हो। तो हम कहेंगे हमारा पहला युग्म क्या मिलेगा, देखिए यक्स का वैल्यू जो 10 से बड़ा रखना है, यक्स वैल्यू 10 से बड़ा रखना है, तो हम कहेंगे क्या चीज, हमारा पहला संख्या मिलेगा क्या चीज, 11, ठीक। 10 से बड़ा हम 11 ले सकते हैं, यक्स का वैल्यू, यक्स का वैल्यू देखिए 11 ले सकते हैं, तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं यक्स का वैल्यू हम ले सकते हैं 11, ठीक। 11 ले रहे हैं तो हमारा जो पहला संख्या जब यक्स का वैल्यू 11 लिए
तो हमारा x प्लस में जो 2 है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 13, ठीक है ना। तो हमारा ये पहला युग्म क्या आ गया 11, 13, इस तरीके से, ठीक है ना। हम इस x का वैल्यू अगर 12 ले लें तो x प्लस 2 जो है लिखा है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे 12 नहीं ले सकते, हाँ 12 ले सकते हैं, नहीं ले, हमें क्या लेना है, x का वैल्यू 10 से बड़ा लेना है, ठीक है ना। और हमारे पास क्रमागत विषम संख्या लेना है, ऐसे लेना है, तो हम लेंगे अगला संख्या 13 ले सकते हैं, क्योंकि सम संख्या लेना नहीं है, तो अगला 13 लेंगे जब, तो हमारा अगला विषम संख्या क्या आएगा, 13 2 15, हमारा 15 मिल जाएगा। तो हमारा अगला युग्म क्या दिखा दे रहा है, 13, 15, तो हम लिख देंगे अगला, मतलब पहला होगा तो दूसरा, दूसरा युग्म, युग्म क्या मिला 13, 15। और अभी योग चेक कर लीजिए, क्या ये 40 से कम है, 11 13 40 से कम है, 13 15 अभी 40 से कम है, ठीक है ना। और अगला क्या हम लेंगे, तीसरा युग्म, तीसरा युग्म, हम ये चेक करें हम लोग के पास कितना युग्म मिलेगा। अगर हम लोग इसका वैल्यू 15 ले लें, x का वैल्यू 15, तो x प्लस 2 का वैल्यू कितना देगा 17, और 15 17 कितना होगा बताइए, 10 10 20 और 7 27, 27 30 2 32, अभी 40 से कम है, मतलब हम ले सकते हैं क्या चीज 15, 17 दिया जा सकता है। देखिए इनमें सब के सब 10 से बड़े हैं और जोड़ने पर 40 से कम भी आ रहा है, ठीक। तो और भी युग्म क्या बन सकता है, चौथा युग्म, चौथा युग्म, युग्म जैसे अगर हम इसका वैल्यू ले लें 17, तो हमारा x प्लस 2 का वैल्यू आ जाएगा 19, और यहाँ पर देखिए चेक करने पर कितना था 19 ले लिए, और यहाँ से 17 29, 19 है, 19 10 29, और 29 से 30, और 30 6 36 हो जाएगा, योगफल अभी भी 40 से कम है। तो जब 40 से कम है तो हम ले सकते हैं क्या चीज 17, 19 ले सकते हैं, ठीक है ना। अगला सोचिए, अगर यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या चीज 19, 19 लेंगे तो यहाँ पर 21 लेना पड़ेगा विषम संख्या, 19 और 21 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो हमें 40 से कम तक रहना है, तो हमें 19 नहीं लेना है, मतलब यह कर लिया हम लोग केवल 11 13 15 17 4 ले सकते हैं तब जाकर के, और x प्लस 2 का वैल्यू आएगा 13 15 17 19, तो हमारे पास 1 2 3 4 युग्म मिला, जिसको हम यहाँ पर लिख दिए। ये हो गया उदाहरण नंबर 8 का आंसर, ठीक। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले वीडियो में समझेंगे क्या चीज प्रश्नावली के क्वेश्चन को समझेंगे, और उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन है, आप लगाना चाहें तो लगा देंगे, नहीं तो हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।